दोस्तों, अगर आज के समय में इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर स्पीशीज को देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय में पृथ्वी पर ऐसी कोई स्पीशीज नहीं है जो थोड़ी समय के लिए भी हम इंसानों के दिमाग और उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के आगे टिक सके, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पर हम इंसानों के पास ही सबसे ज्यादा तेज दिमाग है जो पृथ्वी पर मौजूद किसी और स्पीशीज में नहीं है। इसी के कारण इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट और आसपास की चीजों को समझ के एक्शन ले सकता है। आज के समय में हम इंसानों का दिमाग हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी के आसपास ग्रहों और अपनी सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि अपने यूनिवर्स के बारे में भी लगातार जान रहे हैं। और हमारे रिसर्च के मुताबिक अभी तक हमारे यूनिवर्स में भी हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई एलियन स्पीशीज मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो शायद वो हमारी नजरों से अभी तक काफी दूर है। पर इंसानों की इतनी इंटेलिजेंसी को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर कैसे धरती पर हम इंसानों का जन्म हुआ, और आखिर पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज की नींव रखी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान का जन्म कैसे हुआ था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। आप सब तो जानते ही होंगे कि हम इंसान धरती पर हमेशा से मौजूद नहीं थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जब शुरुआत में धरती पर डायनासोर जीवित हुआ करते थे तब हम उनके साथ कैसे रह पाते, क्योंकि डायनासोर के रहते हुए हम इंसानों का पृथ्वी पर अच्छे से डेवलप हो पाना लगभग नामुमकिन था। और अगर डायनासोर के समय हम इंसानों के एक डेवलप स्पीशीज मौजूद होती तो शायद वो भी डायनासोर की तरह धरती पर से विलुप्त हो चुकी होती। और ये इस बात का प्रमाण है कि हम डायनासोर के मृत्यु के बाद ही धरती पर आए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पहला इंसान धरती पर कैसे आया था और कहां से आया था? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद है वो सब पहले के जीव से इवॉल्व होकर ही आए हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। इस प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हुई थी। यानी ये इतना छोटा था जिसे हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते थे, और ये पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी सारे बदलाव होना शुरू हो गए। ये सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, जिसके बाद इनमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे। और समय के साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ पानी में ही रहने लगे और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर धरती पर भी रहना शुरू कर दिए। इसके कई हजारों लाखों साल तक इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि बड़े बड़े जीव भी धरती पर अस्तित्व में आए, जैसे कि डायनासोर। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन डायनासोर की प्रजातियों के खत्म होने के बाद ही ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आइए हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉयड धरती पर टकराया था। उस समय धरती पर एस्ट्रॉयड की टक्कर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। पृथ्वी की समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबो दिया था। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आए थे, और इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि उस समय एस्ट्रॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर वोल्केनो भी फट गए थे। और इन सभी घटनाओं की एक साथ घटने के चलते पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसके कारण इन डायनासोर प्रजातियों का अंत हो गया था। और साथ ही धरती पर रहने वाले कई अन्य रेप्टाइल्स भी मारे गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 75% फ्लोरा और फौना भी इसमें नष्ट हो गई थी। इसी के कारण ये हुआ कि धरती पर कई सारे स्पीशीज यानी कि कुछ सारी प्रजातियों का रहने वाले स्थान अब खाली पड़ चुका था, और साथ ही धरती की इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब होने लगा था। इसीलिए धरती को अब नई प्रजातियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मैमल्स अस्तित्व में आना शुरू हो गए। और इसके 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 4,000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स यानी बंदर जैसी दिखने वाली प्रजातियां। और फिर इन प्राइमेट्स में भी कई सारे बदलाव आए, जिनमें से कि पहला बदलाव था वो ये था कि ये प्राइमेट्स 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए। इनमें से एक था स्ट्रेपोसिडी, जिन्हें बेटनोज प्राइमेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें सूंघने की शक्ति थी। दूसरे थे हेप्लोरिन्स, जिन्हें ड्राइनोज प्राइमेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें देखने की शक्ति ज्यादा थी।
यानी ये दोनों इंसानों की दो एट्रीब्यूट्स दर्शाने लगे, सूंघना और देखना। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले इवोल्यूशन के कारण पहली एप अस्तित्व में आई, जिन्हें प्रोकाउंसल कहा जाता है, जो बंदरों जैसी दिखने को थी, लेकिन इनमें इंसानों जैसा फिजिकल एट्रीब्यूट्स की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी। माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज से देखने में बड़े हुआ करते थे और इसका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें कोई पूंछ नहीं होती थी। फिर जब जीव इवॉल्व होने लगे तो गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आने लगे। और क्या आप जानते हैं, इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी इवॉल्व हुए और माना जाता है ये हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज थे। जिसके बाद आर्डिपिथेकस नाम के जीव भी अस्तित्व में आए और इसका ब्रेन साइज एप्स जितना बड़ा था। साथ ही ये पैर पे रहने वाले जीव थे। ये पहले जीव थे जिन्होंने 2 टांगों पर चलना सीख लिया था। लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस अस्तित्व में आए और ये लगभग इंसानों जैसा दिखने लगे थे। हालांकि इसमें अभी भी एक जैसे दिखने वाले फीचर्स थे और ये पहले ऐसे थे जिनकी पाँव सामने की ओर इवॉल्व हो गए, जिससे कि इसका 2 टांगों पर चलना और भी आसान हो गया था। और ये आप अपने हाथों का इस्तेमाल टूल्स बनाने में करते थे। और ये भी आगे चलकर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए, जिनमें से पहले वो थे जिनके जबड़े काफी बड़े हुआ करते थे और दूसरे वो थे जिनका ब्रेन साइज काफी बड़ा हुआ करता था। लेकिन इनमें से बड़े ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे और इवॉल्व हो सके और इन्होंने एक नए जीनस की शुरुआत की, जिसका नाम था मोमो। यदि आसान भाषा में समझे तो जीनस का अर्थ है प्रजातियों का ऐसा ग्रुप जो आपस में ज्यादा रिलेटेड होता है और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं। और कहा जाता है कि असली मानव इतिहास की शुरुआत यही से हुई थी। इस होमोजीनस के पहले सदस्य थे होमो हेबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से जाना जाती है क्योंकि ये पत्थरों की मदद से औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनके बाद लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आई, जिनकी टांगे लंबी होती थी और बाजू थोड़ी छोटी, जो कि आज की मॉडर्न ह्यूमन जैसी थी। अब जब ये पैरों से हटकर पूरी तरह से जमीन पर रहना शुरू कर दिए थे तो इनका ब्रेन साइज भी काफी बढ़ गया था। लेकिन बाद में ये अफ्रीका के बाहर माइग्रेट करने चले गए। इन्हीं के कारण मानव धरती पर अलग अलग जगह रहने लगे। इसीलिए ये कह पाना मुश्किल है कि इनके कौन से ग्रुप से आगे का इवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि ये अब कई जगहों पर फैले हुए थे। इनके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से ज्यादा विकसित था और साथ ही ये ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थी। यही कारण था कि इनसे पहले धरती पर मौजूद निएंडरथल कम क्रिएटिव होने के कारण अस्तित्व से हट गए और इन होमो सेपियंस ने इनका स्थान ले लिया। इस समय होमो सेपियंस पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज थे, जो अपने शिकार को आधुनिक पत्थरों के हथियार के जरिए आसानी से शिकार कर सकती थी। इसके अलावा होमो सेपियंस की क्रिएटिविटी के चलते होमो सेपियंस अपने आसपास की एनवायरनमेंट को दूसरे जानवरों से ज्यादा अच्छा समझ सकते थे और अपने आप को दूसरे जानवरों से बचा भी सकते थे। होमो सेपियंस की इसी क्रिएटिविटी के कारण होमो सेपियंस ने समय के साथ साथ अपने सभ्यताओं को मजबूत करने और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर लगातार काम किया। होमो सेपियंस ने समय के साथ जानवरों के शिकार के साथ साथ वेजिटेरियन चीजों को भी खाना शुरू कर दिया और खेती जैसी चीजों को समझा। खेती वो पहला कदम बताई जाती है जिसने आज के मॉडर्न इंसानों की नींव रखी, क्योंकि इसके बाद हम होमो सेपियंस कभी भी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। और आजकल विज्ञान के विकास और उन्नति के कारण हमारा और भी विकास हर दिन हो रहा है। अब हमें इतनी समझ हो चुकी है कि हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हर दिन बनने वाले नए नए डिवाइस से हमारे जीवन और भी आसान कर देती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रहस्य को समझ गए होंगे कि किस प्रकार धरती पर पहला इंसान आया था और कहां से आया था। आज के समय में भी हमें कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि किस तरह ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था। इन प्रमाणों में सबसे ज्यादा सहायक है जीवाश्म। हमें हमारे पूर्वज के कई सारे जीवाश्म मिले हैं जिससे हमें बता सके कि वो कितने बड़े हुआ करते थे और उनमें और हम में क्या फर्क था। और ये भी अनुमान लगाया जा सका कि वे कैसे देखते थे। साथ ही कुछ आर्कोलॉजिकल साइट खुदाई के दौरान ये पाया गया कि किस तरह हमारे पूर्वज पत्थरों के बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम इंसानों का जन्म किसी इंसान से नहीं हुआ था,
बल्कि आज हम जो इंसान है, जिस फिजिकल स्ट्रक्चर और जिस दिमाग के साथ मौजूद है, वो पृथ्वी पर लाखों हजारों साल के इवोल्यूशन के चलते ऐसा बना है जैसा आज हम उसे देख रहे हैं। और ये इवोल्यूशन लगातार जारी है और आगे भी आज से कई हजार या लाख साल बाद हमें हमारी अपने ही इंसानों की शरीर और यहाँ तक के दिमाग में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है ये इवोल्यूशन लगातार जारी रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।